जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए टॉप 10 मैथ्स, जिसमें आपके एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आएंगे इसी टॉप 10 में से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये जो टॉप 10 प्रश्न आपके लिए जो लेकर आए हैं, इसमें आपके हर एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आप हमारी इस क्लास को देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा और पूरे ट्रिक से बताए हैं कि किस तरीके से आप सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं मैथ के क्वेश्चंस को। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं। ये पहला प्रश्न है और जितना भी प्रश्न आप ये देखेंगे ना, ये सारे प्रश्न आपको जो पैटर्न है, ये सारे प्रश्न के पैटर्न को करवा चुके हैं। अगर आप हमारे इससे पहले के क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख लीजिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा और ट्रिक आपको बहुत समझ में आएगा। तो आप ये देख रहे होंगे इस प्रश्न को, ये आपके नंबर सिस्टम का ये प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप इसे बनाने जाओगे बेसिक मेथड से तो बहुत ज़्यादा ही समय आपको लग जाएगा, लेकिन हमारे तरीके से बनाओगे ट्रिक से तो देखते के साथ ही आपको ऑप्शन से खेलना है और आंसर टिक लगाने हैं। पहले आप ट्राई कीजिए अपने से, अगर नहीं बनता फिर मैं तो हूँ बताने के लिए। और एक बात आप सभी से कहनी है कि बहुत 4-5 दिनों से क्लास नहीं हो रही थी, क्योंकि कुछ कारण थी, कुछ वजह था जिस कारण से क्लास नहीं हो रहा था। ठीक है, तो आपका जो है क्लास अब से रेगुलर होगा, क्योंकि बीच में कुछ घर में कुछ काम था, इसीलिए से आपका क्लास नहीं हो पा रहा था। अब से सारे क्लास आपको कंटिन्यू मिलेंगे, बस आप लगे रहिए। और मुझे बहुत कोई कमेंट कर रहे थे कि सर एग्ज़ाम कब होगा, उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम अभी ऐसा कुछ अपडेट आया नहीं है, जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो आपको प्रॉपर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप जुड़े हैं तो आपको वहाँ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को ट्राई करते हैं। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो आप ये देख रहे होंगे √30 प्लस √30। जब इस तरह का प्लस प्लस का साइन दिया रहे ना, मैंने क्या बताया था, 30 है तो 30 को तोड़िए, 30 को तोड़े 5 × 6। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा संख्या 6 है, ये हो जाएगा। बड़ा संख्या क्यों लिए, क्योंकि प्लस का साइन है। अगर यहाँ माइनस होता 30 माइनस तो 5 लेते, लेकिन यहाँ पर मेरा साइन है प्लस का, इसीलिए बड़ा संख्या ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे समझ में देखिए कितना शॉर्ट तरीका है। कहीं आपको मान लेते हैं यहाँ दिखा 20, तो कुछ नहीं, 4 × 5 में तोड़ेंगे, प्लस है तो 5 हो जाएगा, माइनस होता तो 4 होता है आंसर। कितना आसान तरीका है, कुछ भी दिया रहे। 6 रहता तो 2 × 3, तो बड़ा संख्या 3 दिख रहा है, वही आपका होता है आंसर। बस इसी तरीके से तो मैंने लिखा, आपको लिखने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बस 30 दिखा, 5 × 6 माइंड में ही करना कैलकुलेट, और ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका इसका आंसर। प्लस दिखे तो बड़ा नंबर, माइनस दिखे तो स्मॉलेस्ट। ठीक है, क्लियर। इस प्रश्न को ट्राई कीजिए। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती 180 है। यदि इन संख्याओं का अनुपात 4:5 हो तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। अच्छा प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये लघुत्तम बोल रहा है, ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात में है, दो संख्याओं का जो लघुत्तम है वो मेरा 180 है। क्लियर, दो संख्या कितना है, ठीक है, तो दो संख्याओं का लघुत्तम कितना है, 180 है। तो कितना हो गया, इसे काट देते हैं, 180/20। ठीक है, इसको x 4x 5x, ठीक है, तो काट दिए तो कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया बताइए, x का वैल्यू मेरा 9 आ गया। क्लियर, x का वैल्यू 9 आ गया। पूछा क्या है, तो सबसे छोटी संख्या पूछा है। अनुपात में छोटा संख्या कौन सा है, 4 और 5 में छोटा संख्या कौन सा है, तो 4 है छोटा संख्या। 4 × 9 36, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। x का वैल्यू बस पुट कर देना है जो पूछा गया है, छोटा संख्या पूछा है तो छोटा संख्या अनुपात में 4 है, x का वैल्यू 9 आया था, 4 × 9 36, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर, कोई डाउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को बताइए, 3 संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में हैं तथा इनका महत्तम समावर्तक 12 है, यह संख्याएं क्या है, ये बताना है आपको। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे आपको देखने को, आप देख ही रहे होंगे और मज़ा भी आपको आ रहा होगा बनाने में। कम समय में बनाना, जितना कम समय में आप बनाओगे ट्रिक से उतना ही अच्छा है आपके लिए। तो आप यह ध्यान दीजिए, 1 2
1, 2 और 3, ये मेरा अनुपात दिया हुआ है पूरा। इनका महत्तम समावर्तक 12 है, मतलब इसमें आप सब में 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये संख्या क्या है, तो 12 अनुपात 24 अनुपात 12 3 36, 12 24 36 कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 4 यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़े। ठीक है, इस प्रश्न को बनाइए। देखिए ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, आपको मज़ा भी आ रहा होगा किस तरीके से आप शॉर्ट तरीके में बना सकते हैं। अगर आप बोर्ड मास पढ़े हैं ना, बस बोर्ड मास का रूल को लगाइए और देखिए इसका आंसर आपको मिल जाएगा। डिवाइड दिखा यहाँ पर, सबसे पहला काम होता है बोर्ड मास का क्या है, ये पता है बोर्ड मास का रूल। सबसे पहला काम क्या होता है, ब्रैकेट का, फिर होता है ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो आपको यहाँ काम ब्रैकेट कहीं दिख नहीं रहा है, ऑफ कहीं दिख नहीं रहा है, डिवाइड दिख रहा है, तो अब काम है डिवाइड का। अगर 0.7 में काटेंगे तो यहाँ जाएगा 1, डिवाइड दिए तो क्लियर। अब आते हैं डिवाइड का मतलब, अब आते हैं मल्टीप्लाई का काम। मल्टीप्लाई किए तो 0.49 और यहाँ साइन है प्लस का, +1। अब इसे जोड़े तो 1.49, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। कैसे जोड़े ये भी आप देख लीजिए, आपको ये भी जानना जरूरी है कि पॉइंट का जो प्लस होता है किस तरीके से होता है, वो भी आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि ये प्लस का जो साइन होता है ना, प्लस करने में बहुत कन्फ्यूज होते हैं लोग कि सर पॉइंट वाला प्लस कैसे करें, ये भी देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए 7 × 7 ये किए तो 49, 0.49 प्लस यहाँ हो रहा होगा, यहाँ वैल्यू आया 1, तो पॉइंट के पहले 1 आ गया और बाकी 0 हो गया। यही तरीका है, 1 आपका फर्स्ट आएगा, बाकी 0 पॉइंट के बाद। अब किए तो 1 का 1, 0.49, यही आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए। एक कर्मचारी का वेतन 30% कम कर दिया गया, अगले वर्ष उसके वेतन को पुनः 30% बढ़ा दिया गया, उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। देखिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। लेकिन आप ये जानिए, आपको ये भी जानना जरूरी है, एग्ज़ाम जैसे 2018 में हुआ था कि उत्पाद सिपाही एग्ज़ाम हुआ, किसी कारणवश एग्ज़ाम में कुछ परेशानी हुई, लेकिन ये साल का जो एग्ज़ाम है उत्पाद सिपाही और सीजीएल का, ये एग्ज़ाम कंफर्म आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप जो है भले एग्ज़ाम लेट से हो, थोड़ा डिले हो, लेकिन एग्ज़ाम होगी। आप अपनी तैयारी को रखिए पक्की, आप तैयारी कीजिए, अपना इम्पोर्टेंट है तैयारी। आपकी तैयारी, एग्ज़ाम क्या होगा, अचानक कह देगा कि 2 हफ्ते बाद एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कह देगा 1 हफ्ते बाद एग्ज़ाम है, तो आप सोच के रहिएगा एग्ज़ाम तो टाइम से होता नहीं, तैयारी नहीं करेंगे। पर ऐसे गलती मत कीजिएगा, आप तैयारी अपनी 100% कंप्लीट रखिए। जैसा ही एग्ज़ाम होगा आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, आपकी तैयारी पक्की रहेगी, बस आपको रिवाइज़ करने होंगे। रिवाइज़ कीजिए, एग्ज़ाम में बैठिए और टॉप नंबर लाइए और अपना मेरिट में नाम लेकर आइए। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए। एक कर्मचारी का वेतन 30% कम कर दिया गया है, 30% कम कर दिया गया है, तो सब कुछ अपने आप में होता है 100%। 30% कम कर दिया तो हो गया 70। अगले वर्ष वेतन में पुनः 30% बढ़ा दिया गया, अब उसके वेतन में कितना प्रतिशत का परिवर्तन आया। ठीक है, आप ये जानिए, ये भी आपको जानना जरूरी है। फॉर्मूला क्या है, R1 × R2/100। बस अगर यही फार्मूला पे आप बनाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर कमी कहे तो घटाना है, बढ़ा कहे तो प्लस करना 100 में। ठीक है, अब कटा लेते हैं 0 से 0, कितना हो गया बताइए। 7 × 3 = 21। ठीक है, 91 होता है 91। अब मुझे आप ये बताइए, ये 91 100 से कितना कम है, 91 100 से कितना कम है, तो 91 100 से अगर 91 को माइनस करते हैं तो 9% क्या हो रहा है, कम हो गया।
100 में सब कुछ अपने आप में होता है 100%। अगर 100 से ज़्यादा होगा मतलब 101 हो गया तो ये हो गया बढ़ोतरी, और 100 से अगर 91 मतलब कम हो गया तो कमी, 9% की कमी है, यही आपका होगा आंसर। क्लियर? आगे समझ में? यही फॉर्मूला पे पुट कर देना है, काटेंगे 91 आया, 91 100 में से माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 9 क्या कम आया तो कम हो गया, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? आगे बढ़ें। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए। एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और बाजार मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका हानि अथवा लाभ प्रतिशत क्या है, ये बताना है। देखिए, अगर आपको हमारा जो समझाने का तरीका है, जो ट्रिक है, अगर मज़ा आता है समझने में, आपको जो बनाते हैं मैथ्स उसमें, तो आप क्या कीजिए, आप हमें लाइक बटन को दबा के भी मतलब क्लिक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपका क्लास अच्छा लग रहा है, ताकि हम और इस पे जो है ना और आपको क्लास दे पाए, मुझे भी पॉजिटिव वाइब मिले, ताकि अच्छा लगे कि हाँ जो मैं क्लास करवा रहा हूँ आप सभी को, आपको क्लास अच्छा समझ में आ रहा है, ताकि और भी क्लास आपको प्रॉपर मिलता रहे। ठीक है, तो एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और बाजार मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका हानि अथवा लाभ प्रतिशत आपसे पूछा है। देखिए कितना मज़ेदार प्रश्न, और देखिए चुटकी में बनाएंगे आप आंसर। एक बार बस आप सीख गए ना तो मज़ा आएगा आपको। सेम पैटर्न जो सीखा है, फॉर्मूला बताए R1 × R2 वाला, उससे बनाइए, बन जाएगा। ट्राई कीजिए। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ 20% अधिक मूल्य पर मतलब 120 इंटू, और बाजार मूल्य पर 10% छूट मतलब 90/100। इसे कटा लेते हैं, 0 से 0 खत्म, 12 9 108। क्या हो रहा है, 100 से 8 ज़्यादा है तो 8% क्या हो रहा है, 8% का लाभ हो रहा है। 100 से कितना ज़्यादा है तो 8 ज़्यादा है तो 8% का लाभ हो रहा है। ठीक है, आगे समझ में। देख कितना समय कम लगा आपको, मज़ा आया। इसी तरीके से आपको अगर प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाए ना तो यही लेवल रहता है एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम का आप लेवल देखिएगा मैथ का ना, तो लेवल यही रहता है। टॉप 10 प्रश्न इसी तरीके से आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, देखिए ये आपको जो है झारखंड जीके का टेस्ट सीरीज मैक्सिमम लोगों ने ले लिया है। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो ये झारखंड जीके का जो टेस्ट सीरीज है ये आप ही के लिए बना है। अगर आप नहीं लिए हैं तो इसे आप परचेज़ कर लीजिए। ऑलमोस्ट जितने भी है हमारे फ्रेंड्स जो हमारे क्लास करते हैं वो ऑलमोस्ट लोगों ने ले लिया है। जो नहीं ले हैं, ले नहीं मतलब जो नहीं परचेज़ किए हैं, जो नहीं ख़रीदे हैं, वो परचेज़ कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है आपके लिए टेस्ट सीरीज़। ठीक है, जिसका प्राइस मात्र 99 रुपये में आपको ये मिल रहा है टेस्ट सीरीज़। और इस 99 रुपये में आपको 1500 प्लस क्वालिटी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कुछ भी परेशानी हो, ये हमारा नंबर है 6287729246। अगर इस पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल पे अगर बात नहीं हो पाती है, कोई परेशानी हो, तो आप हमें व्हाट्सएप पे प्रॉपर मैसेज भी कर सकते हैं। आपको पूरी हेल्प की जाएगी हमारी ओर से। ये टेस्ट सीरीज़ आप ही के लिए बना है। झारखंड जी के लोग ग्रुपिंग में पढ़ लेते हैं, कहीं किताब से पढ़ लेते हैं, लेकिन टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेस्ट अगर आप देते हैं 1500 प्लस क्वालिटी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और इसी में से प्रश्न आपको एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए नहीं परचेज़ किए तो परचेज़ कर लीजिए। ज़्यादा प्राइस है नहीं, 99 रुपये प्राइस है। आप ये 99 रुपये कहीं आप घूम कर खा कर ख़त्म कर देते हैं, ये 99 रुपये आपको मेरिट में नाम दिला पाएगा। कुछ भी आप झारखंड की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड के एग्ज़ाम्स के सारे एग्ज़ाम्स के पैटर्न को लेकर बनाया गया है। ठीक है, इस प्रश्न को देखते हैं। नरेश ने एक सावधि किया गया है, अवधि होना चाहिए। ठीक है, जमा योजना में 12,500 जमा किए, जो 8% वार्षिक की दर से ब्याज देती है। 3 वर्ष के अंत में उसे कितना धन मिलेगा, ये आपसे पूछा है। 3 वर्ष में पूछा है ना, तो 12,500 8% का वार्षिक दर से 3 वर्ष का। ठीक है, इसे कटा लिए, 8 तिया 24, 24 125 मतलब 3000 इधर आ गया, 3000 रुपया। क्लियर?
3,000 आ गया। अब क्या कहा है, 3 वर्ष के अंत में उससे कितना धन मिलेगा। पहले था उसका जमा अवधि में 12,500, 12,500 प्लस 3,000 को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ने पे कितना आएगा, 15,500, यही आपका आंसर है। ठीक है, कितना आंसर आएगा, 15,500, आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, जोड़ने पे जो आंसर आएगा, 3 वर्ष के जो अंत में उसका धन कितना मिलेगा, तो 15,500 रुपया धन मिलेगा। ठीक है, आगे समझ में। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, कुछ नहीं करना है। नरेश का जो अवधि जमा योजना का था 12,500, 8% उसका जो 12,500 में 8% का वार्षिक दर की ब्याज लगा, 3 वर्ष तक लगा, 3 वर्ष लेकर कटा लिए, आपका 3,000 आया। 3,000 प्लस पहले का जो अमाउंट था जमा राशि, उस पर जोड़ दिए, आपका आंसर आ गया 15,500 रुपया। ठीक है, इस प्रश्न को देखते हैं। एक कार एक मोटरसाइकिल के मूल्यों में 1,30,000, ठीक है, का अंतर है। यदि कार का मूल्य मोटरसाइकिल के मूल्य का 5 गुना हो तो मोटरसाइकिल का मूल्य क्या है। मान लेते हैं ये मेरा कार है, ये मेरा मोटरसाइकिल है। कह रहा है कि कार का मूल्य मोटरसाइकिल के मूल्य से 5 गुना। कार का जो मूल्य है ना, मोटरसाइकिल के मूल्य से 5 गुना, मतलब ये 1 है तो ये 5 है। क्लियर। अब कह रहा है, ये अनुवाद में कर दिए। अब कह रहे हैं तो मोटरसाइकिल का मूल्य क्या है। मोटरसाइकिल का मूल्य आपसे पूछा गया है, जो पूछा गया है ऊपर रहेगा, बटा में इनका अंतर निकाले तो 4 × 1 कितना जीरो है, 4 जीरो, 1 2 3 4। अब इसे कटा लेते हैं, कटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कटाने पे आंसर आएगा 32,500, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, आप कटा लीजिएगा, देख लीजिएगा कितना आंसर आ रहा है काटने पे। जो निकालना है, मोटरसाइकिल का मूल्य निकालना है, तो इसका अनुपात को ऊपर रखें। अब उनका अंतर निकाल दिए, क्योंकि मोटर और कार के मूल्य का गुना पूछा है, इसीलिए इनका निकालिए, डिफरेंस 4 है। कटाने पे 32,500 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। ये आज का आखिरी प्रश्न है और मज़ेदार प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक बार देखिए, समझ लीजिए, बहुत मज़ा आएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिक जो है वो भी आपकी मज़ेदार है। कह रहा है एक कक्षा में 30 विद्यार्थी का औसत वजन 35 किलोग्राम है। यदि लड़कों का औसत वजन 40 किलोग्राम है तथा लड़कियों का औसत वजन 25 किलोग्राम है था, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या पूछी गई है। मान लेते हैं ये मेरा बॉय है, ये मेरा गर्ल है। क्लियर। अब कह रहा है कि लड़कों का औसत वजन 40 है, लड़कों का औसत वजन 40 है और लड़कियों का औसत वजन 25 है। क्लियर। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर, 30 विद्यार्थी है जिसका औसत वजन 35 है। टोटल 30 विद्यार्थी है जिसका औसत वजन मेरा 35 है। कितने का आ रहा है डिफरेंस, देखिए तो। इसमें किए तो इसमें आया 10 का डिफरेंस, इसमें किए तो 5 का डिफरेंस। ठीक है, अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात निकाले तो कितना आया, इसे कटा लिए, 2:1, ये आ गया। अब पूछा क्या, अभी तो मैं काम है, क्या पूछा है, पूछा है तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है। कक्षा में कितनी संख्या है लड़कियों की, तो आप मुझे ये बताओ साथियों। ठीक है, गर्ल्स का है 1, निकालना क्या है, मैंने सिखाया ना, जो निकालना रहेगा ऊपर रहेगा। टोटल ये जो मेरा दिया हुआ अनुपात ना, ये 35, ये मेरा लड़का लड़की दोनों का है, तो ये हो गया 35 टोटल विद्यार्थियों का। ठीक है, सॉरी, ये मेरा दोनों का है, दोनों का अनुपात को ऐड कर लिए, इनटू कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइए, इनटू 30। 30 क्यों लिए, कि वो 30 मेरा ध्यान दीजिएगा, एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों का औसत वजन 35 है। 30 विद्यार्थियों का औसत, तो 30 विद्यार्थियों का औसत वजन 35 था। 30 लिए टोटल विद्यार्थी, जिसका अनुपात जो है, ये लड़का लड़की दोनों का औसत वजन है, ये लड़का लड़की दोनों का औसत वजन है। इसी लड़का लड़की दोनों के अनुपात को हम जोड़ दिए और नीचे लिख दिए, कटा लिए तो 10 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहला काम, वज़न को लिख लिए, बॉयज़ और गर्ल का वज़न।
अब टोटल विद्यार्थी अभी पता नहीं चला है कि कितना लड़का है कितना लड़की है, ये हमको पता नहीं है, वो संख्या निकालना है। तो संख्या दिया हुआ कि 30 विद्यार्थी, मतलब टोटल 30 विद्यार्थी है, हो सके 15 लड़का हो 15 लड़कियां हो, ये भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। लेकिन कंफर्म कब हुआ, अभी कितनी लड़कियां हैं, तो 10 लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं, ये कंफर्म हो गया। कैसे कंफर्म हुआ, तो संख्या कैसे निकालें, तो वज़न का जो है लिख लिए, वज़न है लड़का का 40 और लड़की का 25, और ये 30 विद्यार्थी को औसत वज़न मेरा 35 दिया हुआ है। अब इसके माइनस कर लिए, घटा लिए, क्रॉस घटाए तो 10:5 आया, कटा लिए तो 2:1 आ गया, ठीक है। अब इसी में से मेन वर्क काम करना है आपको, मैंने अनुपात सिखाया ही है, उससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। मज़ा आया अगर हमारा क्लास तो आप लाइक बटन को दबा दें, और टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप परचेज़ कर लीजिए। ज़्यादा प्राइस है नहीं, वही आपको जो है मेरिट लिस्ट में नाम दिलवा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।